हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजेला यू के वेब डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि मेरा वेब डेवलपमेंट का लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा था, मैंने इस कोर्स के थ्रू वेब डेवलपमेंट कैसे सीखा। एंड अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो यार मैंने वेब डेवलपमेंट के लिए मेन रिसोर्स केवल यही वाला कोर्स यूज़ किया था और मैं काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच गया था वेब डेवलपमेंट पे। मतलब इवन मैंने फ्रीलांसिंग तक करी थी, तो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मैं पहुंच गया था वेब डेवलपमेंट पे। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मैंने क्या क्या किया था। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कुछ मैंने एक्सटर्नल रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए थे, वो क्या किए थे वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया था तो मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मेरे को HTML CSS तक का भी कोई भी आइडिया नहीं था। और तब मैंने यूडेमी पे ये वाला कोर्स लिया था। और जब मैंने ये कोर्स लिया तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अराउंड मैंने 3 से 4 मंथ्स लगा के ये कोर्स को कंप्लीट किया था। और मैं बताता हूँ आपको मेरी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने जो कोर्स में HTML से CSS थी वो सीखी थी। तो सबसे पहला जो सेक्शन है कोर्स में वो बेसिकली HTML CSS है। तो जितना कोर्स में है मैंने उतना ही सीखा। HTML CSS जितनी बताई गई थी कोर्स में मैंने उतनी पूरी सीख ली। बोला अच्छा चलो ये ठीक है कि HTML CSS आ गई, एटलीस्ट मैं किसी वेबसाइट को हल्का सा डिज़ाइन करना सीख गया। मतलब कोर्स में इतना है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार HTML CSS से हम किस लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे को बेसिक आइडिया हो गया था HTML CSS का, वो मैंने कोर्स से पढ़ी। उसके बाद कोर्स में था बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप इज़ ऑल्सो कॉपी पेस्टिंग वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं। तो वो भी मैंने कोर्स से पढ़ ली थी कि जैसे अगर मुझे कोई बहुत अच्छे रिसोर्सेज चाहिए हो, अगर स्वाइपिंग के लिए कार्ड लगाने हो वेबसाइट में तो कैसे लगा सकते हैं, तो वो मैंने बूट स्ट्रैप से सीख लिया था। तो बूट स्ट्रैप भी मैंने कोर्स से सीख लिया कि मतलब अच्छा इतना सिखाया है और ये हो गया। ठीक है, तो 15 दिन मेरा लगाने के बाद जब मैंने HTML CSS और बूट स्ट्रैप सीख लिया था तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ बिल्कुल थोड़ी सी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है, कुछ तो मैंने इवन सीख ही लिया है, थोड़ी तो मैंने बेसिक चीज़ें अपनी स्टार्ट कर ही ली हैं वेब डेवलपमेंट की जर्नी में। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आई थी जावा स्क्रिप्ट। अब हुआ क्या था कि जब जावा स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे C++ और जावा का पहले से आइडिया था और कोर्स में आई जावा स्क्रिप्ट। तो सीखने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई, जितनी कोर्स में है वो काफ़ी मिनिमल है। जो एंजेला यू के कोर्स में है जो जावा स्क्रिप्ट काफ़ी मिनिमल है, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो मेरे को C++ जावा आती थी तो मुझे कैच करने में ज़्यादा दिन लगा नहीं, 1-2 दिन में मैंने जावा स्क्रिप्ट के छोटे मोटे फंक्शंस कैसे फंक्शनलिटी वर्क करती है वो सब चीज़ें सीख ली। लेकिन अब हुआ क्या, जब मैंने जावा स्क्रिप्ट सीख ली तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी डिफरेंट है C++ जावा से। मतलब काफ़ी डिफरेंट मैं कहूँगा, क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब सिंटेक्स वगैरह में भी चेंज है और थोड़े से जैसे खासकर मैं बात करूँ जैसे फंक्शंस हो गए या कुछ और टॉपिक हो गए जावा स्क्रिप्ट के, तो काफ़ी मतलब डिस्क्रिप्टिव मैं कहूँगा, काफ़ी बड़े बड़े हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, थोड़े से अलग मैं कहूँगा वो हैं। तो मैंने बोली यार कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अब क्या करूँ कि C++ जावा तो आती थी, जावा स्क्रिप्ट कोर्स से सीख ली तो मज़ा नहीं आया, लेकिन सीख के कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो जो हम यार फर्स्ट और सेकंड ईयर में अपने प्रोग्राम्स करते हैं छोटे छोटे, जैसे कि GCD निकालने का प्रोग्राम हो गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर निकालने का प्रोग्राम हो गया, या टेबल प्रिंट कराने का प्रोग्राम हो गया, तो मैंने बोली कि थोड़ी सी HTML CSS भी प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रोग्राम्स को मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने जावा स्क्रिप्ट से प्रोग्राम बना लिया, मान लो टेबल्स का, जैसे वो मांगेगा कि एंटर अ नंबर, मैंने डाला 4 और 4 की फिर टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी और उसको फिर मैं HTML CSS के थ्रू एक अच्छी डिजाइनिंग में जाके प्रिंट करा रहा हूँ। इससे मेरी HTML CSS भी प्रैक्टिस हो रही है और जावा स्क्रिप्ट भी प्रैक्टिस हो रही है। और फिर मैंने काफ़ी सारे कॉन्सोल बेस्ड प्रोग्राम बनाए जावा स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए, जिससे मतलब मैं ये सोच रहा था, क्योंकि तब मेरे मूड में क्या था कि मुझे एक वेब डेवलपर बनना है, एक हार्ड कोर वेब डेवलपर बनना है। और मैंने जितना सुन रखा था कि भाई जावा स्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो जावा स्क्रिप्ट के मैंने स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स लगभग 20-25 करे जावा स्क्रिप्ट में, जो मैं C++ और जावा में कर चुका था, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और उससे हुआ भी, मतलब मेरे को जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हाँ अब मैं थोड़ा सा इसको समझने लगा हूँ। तो 20-25 मैंने प्रोग्राम करे जावा स्क्रिप्ट पे और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कोर्स से हट के। उसके बाद आता था अपना जावा स्क्रिप्ट के बाद अपना आया था डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो क्या हुआ कि जब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आया तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर मैं बात करूँ, अगर किसी आप वनीला जावास्क्रिप्ट से अगर कोई वेब को डेवलप कर रहे हो तो यह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज़ अ पेरेंट काइंड ऑफ थिंग, आप ये समझ लो। तो मैंने कोर्स से किया, कोर्स में अच्छा समझाया हुआ था, लेकिन मैंने बोली कि फिर से वही बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो मैंने अपनी तरफ से, जैसे आपने खेला होगा सांप सीढ़ी का गेम या स्नैक्स एंड लैडर्स, आपने सुना ही होगा, तो मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट्स लगा के, डॉम के कॉन्सेप्ट्स लगा के एक्सटर्नल एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने स्नैक एंड लेटर का गेम बनाया। मतलब मुझे 2 दिन लगे क्रिएट करने में। मैंने पहले उसकी डिज़ाइनिंग करी, डिज़ाइनिंग के बाद मैंने पूरा जावा स्क्रिप्ट से उसके लॉजिक वॉजिक लगा के, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लगा के मैंने पूरा वो गेम क्रिएट किया वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये मैंने केवल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए किया था। एंड
ये आप भी कर सकते हो कि जब आप कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जिस पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा डेप्थ में जाने की जरूरत है, पहले कोर्स से कंप्लीट करो, देन मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट। पहले थोड़ा सा थॉट करो कि मैं इस पर क्या प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, फिर ट्राई टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन दैट टॉपिक। तो ये मैंने किया था, मैंने डॉम को लेकर एक प्रोजेक्ट स्नैक्स एंड लेटर बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर आया था जे क्वेरी। तो जे क्वेरी, देखो जे क्वेरी डेवलपमेंट पर्पस के लिए ठीक है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, लाइब्रेरी जो भी आप होते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम को ईजी करने के लिए। जो जावा स्क्रिप्ट का काम है उसको ईजी करने के लिए आप जे क्वेरी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं जब बात करूँ इंटरव्यूज़ की, तो जे क्वेरी को कोई भी आदमी प्रेफर नहीं करता है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपको क्या यूज़ करना है। लेकिन जब आप इंटरव्यू की बात आती है तो हर कोई आदमी आपकी वनीला जावा स्क्रिप्ट या प्योर जावा स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं ES6, इसके कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा होता है। और जे क्वेरी के कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई पूछता नहीं है। तो मैं यही करूंगा कि अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप जावा स्क्रिप्ट में गेन करो, और डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप जे क्वेरी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने भी जे क्वेरी जितना कोर्स में था सफिशियंट था, मैंने उतना सीख लिया। और उससे एक प्रोजेक्ट था उसी में कोर्स में था, सेवन गेम करके, वो मैंने बना लिया था। ठीक है, तो इतना हो गया था मेरा जे क्वेरी तक। उसके बाद आया था कमांड लाइन। तो कमांड लाइन कुछ खास था नहीं, तो वो मैंने जितना कोर्स में था उतना पढ़ लिया। फिर आया नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जे। अब यहाँ से हुआ बैकएंड चालू, और मैं जब से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था मैं बैकएंड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। यार कब डेटाबेसेस आएंगे, कब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वेबसाइट्स को, तो ये वाली बात थी। तो जैसे ही आया नोड जेएस एक्सप्रेस जे, तो जैसे एंजेला के कोर्स में मैंने जब सबसे पहले नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का मॉड्यूल कंप्लीट किया तो मुझे चीज़ समझ में आ गई। लेकिन मैंने बोली कि थोड़ा सा टाइम देते हैं। मैंने कहा पहले इसकी हर थ्योरेटिकल चीज़ कंपेयर करो कि नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस बेसिकली है क्या। तो मैंने काफ़ी सारी एक्सटर्नल साइट्स वगैरह यूज़ करी, इसमें पूरा मैंने इन डेप्थ खोज के निकाला कि अरे ये नोड जेएस एक्सप्रेस हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या है। और जैसे कई इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि नोड जेएस सिंगल थ्रेडेड क्यों है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या है बेसिकली, उसके बिल्कुल डिटेलिंग में क्या क्या कैसे पैकेजेस होते हैं, NPM क्या होता है। तो मैंने मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप बैकएंड पढ़ रहे हो ना, तो बैकएंड में आपसे इंटरव्यूज़ में आपने कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है तो मुश्किल ये वो कोड लिखवाए, लेकिन उसके वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पूछते हैं। तो डेप्थ में प्रिपेयर कर लेना बैकएंड को। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकली प्रिपेयर कर लिया था बैकएंड वाला पोर्शन, नोट्स वगैरह बना लिए थे कि भाई नोड जैसे ये होता है, एक्सप्रेस जैसे ये होता है, ऐसे यूज़ करते हैं, ये है, क्यों है, क्या है, सारे यूज़ केसेस वगैरह तो वो मैंने देख लिए थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। उसके बाद हाँ, तो फिर उसके बाद आई थी API। तो देखो जब API आई तो मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि अरे यार ये तो, इससे तो जाने क्या कर सकता हूँ, केवल उस API का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, बढ़िया डाटा वाटा भी सब मिल जाता है, डाटा फैच वगैरह कर लेते हैं, अच्छे से शो कर देते हैं, कोर्स में अच्छे से कवर करी गई थी API। तो मैंने बोली ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट API पे बनाए। एक मैंने न्यूज़ API यूज़ करी थी, मुझे अभी तक याद है, न्यूज़ API पे प्रोजेक्ट बनाया, वेदर API पे प्रोजेक्ट बनाया, और एक दो मैंने और यूज़ करी थी API, हाँ तो वो भी मैंने यूज़ करी थी, तो वो बनाया। अब मैं न्यूज़ API कैसे यूज़ करी थी, वो जैसे ऐसे जो न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट की API यूज़ करी थी। जो न्यूज़ होती हैं वो ऐसे स्क्रॉल करके अपने आप ऐसे स्लाइड होती रहती हैं वेबसाइट पे, साइड पे एक पोर्शन पे, और उस पर अगर आप हॉवर करोगे तो आप लिंक के थ्रू उस न्यूज़ को पढ़ सकते हो। तो ये मैंने प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट किया था जब मैंने API पढ़ा, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की ये चीज़ लग रही थी, तो वो काफ़ी सही था, तो मैंने वो पढ़ लिया था। और 2-3 प्रोजेक्ट्स उस पर मैंने बना लिए थे। तो ये आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई टॉपिक आपको इंटरेस्ट लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये अच्छा डेप्थ वाला टॉपिक है, तो 1-2 प्रोजेक्ट उस पर क्रिएट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करो, किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद को सीखना है, ठीक है। तो डेकोरेशन की नहीं कह रहा, लेकिन बेसिक जो उसकी फंक्शनलिटी वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि HTML CSS वगैरह लगा के डेकोरेशन तो आपका हो ही जाएगा। बेसिक मॉड्यूल कितना अच्छा वर्क कर रहा है पहले उस चीज़ को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आया था गिट गिटअप। तो गिट गिटअप तो यार छोटी चीज़ है, वो तो मैं पहले से ही आता था मुझे ऑलरेडी, तो ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं। फिर आया EJS, और EJS इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मैंने रिव्यू में भी बोला था यार ये टॉपिक के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, और जब मैंने EJS पढ़ा, इट्स रियली अ ग्रेट टॉपिक टू लर्न यार, ग्रेट टॉपिक टू लर्न, इससे आप क्या नहीं कर सकते। तो मैंने EJS पहले एंजेला के मॉड्यूल से पढ़ा, और काफ़ी इन डेप्थ था एंजेला के मॉड्यूल में, तो काफ़ी समझ में आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है, तो मैंने EJS के ऊपर एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया। एक शॉपिंग टाइप की वेबसाइट मैंने क्रिएट करी थी EJS समझने के लिए, तो वो मैंने क्रिएट करी, और उसमें मैंने पूरे EJS के कॉन्सेप्ट्स वगैरह लगाए, टेम्पलेटिंग के कॉन्सेप्ट्स लगाए, और मैंने एक वो प्रोजेक्ट बना के रख दिया कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड का अच्छा प्रोजेक्ट है, जो मैंने बना लिया, ठीक है। फिर EJS के बाद अपना स्टार्ट आया हुआ था डेटाबेस, SQL एंड MongoDB।
तो ये यार मेरे को तब इतना अच्छा नहीं आता था, डेटाबेस मेरे को तब इतना अच्छा नहीं आता था। तो मैंने काम चलाओ टाइप का सीख लिया था थोड़ा सा एंजेला के कोर्स में, इतना इन डेप्थ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सीख ली थी, और मतलब इतना हो गया था कि हाँ मैं डेटाबेसेस वगैरह को यूज़ कर सकता हूँ। फिर लेकिन अगर इस टाइम में मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप एंजेला यू के कोर्स से पढ़ रहे हो, तो जैसे ही आपका डेटाबेस वाला मॉड्यूल आए, मैं आपको कहूँगा कि आप मोंगोडीबी और एसक्यूएल दोनों को आप सबसे पहले ट्यूटोरियल्स पॉइंट से एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में उसके कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट को प्रेफर करके, मुश्किल से आपको 2 या 3 दिन लगेंगे, अच्छे से 2-2 घंटे दो और इन दोनों को कवर कर लो, और काफ़ी सही लेवल पे जा सकते हो। डेटाबेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आया था रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई में बताता हूँ क्या हुआ था। रेस्ट एपीआई के टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था यार कोर्स बहुत लंबा खिंच रहा है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, ये मेरे पे गलती हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। रेस्ट एपीआई आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, और मैं फटाफट से निकाल दिया, और मैंने अलग से कोई प्रोजेक्ट भी क्रिएट नहीं किया उसके ऊपर, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे। तो हुआ क्या कि अगर मैं आपको अभी तक बताऊँ ना, तो अभी तक भी रेस्ट एपीआई मेरा वीक टॉपिक है। मतलब वो चीज़ तब की छुट्टी थी, मतलब छुट्टी तो नहीं थी, मैंने किया था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया था। वो अभी तक मेरे लिए वीक ही टॉपिक है। रेस्ट एपीआई मेरे को इतने अच्छे से अभी तक नहीं आता है, मैं आपको फ्रैंकली स्पीक कर रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक पे आप ऐसा मत करना कि आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है, अच्छे से करते हुए बढ़ना आगे। फिर आया था ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टॉपिक, तो इस पर मैंने काम किया था। तो मैंने खुद के 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी मेरे को, जैसे इसमें पासवर्ड हैशिंग भी थी, तो वो भी मैंने करके देखी थी। बहुत सही चीज़ थी यार, मतलब मज़ा ही आ गया था। और जब मैं याद करता हूँ यार उस टाइम को, तो जब मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, मतलब क्लास में अकेला मैं ही था जिसको वेब डेवलपमेंट इतना अच्छा आता था। और आई वाज लाइक, मतलब बहुत यार खुशी सी होती थी, क्योंकि मुझे बहुत इन डेप्थ सीख लिया था 3-4 महीने में इस कोर्स का यूज़ करके। और जैसे जैसे मेरी जर्नी रही, मैंने बता दिया, उस टाइम पर रिएक्ट जेएस का मॉड्यूल नहीं था एंजेला के पे, तो रिएक्ट जेएस मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब वो इंक्लूड है, और रिएक्ट जेएस मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के देखा है यार, बहुत बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है। मैं कहूँगा रिएक्ट जेएस पढ़ के आप उस पर 2-4 प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करना अगर बनाते हो तो, ठीक है। दूसरी बात, एंजेला ने एक अपडेट और निकाला था उसके बाद, एक प्रोजेक्ट डाला है एनएफटी के ऊपर। अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली एनएफटी के ऊपर एक प्रोजेक्ट डाला है, उस कोर्स में इंक्लूड किया है। और जब मैंने यार उस प्रोजेक्ट को गो थ्रू किया, मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन अब मतलब उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के बाद मैंने मशीन लर्निंग सीख ली, और मैं मशीन लर्निंग पे ही फिर ज़्यादा काम किया। लेकिन वेब डेवलपमेंट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करता था। तो जब मैं रिसेंटली थोड़ा सा गो थ्रू कर रहा था यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल रेज्यूमे वाला प्रोजेक्ट है वो, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, और काफ़ी सही प्रोजेक्ट डाला हुआ है। मुझे बहुत मन हुआ सीखने का यार, काफ़ी सही डाला है। तो ऐसी मेरी कुछ जर्नी रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इस जर्नी के बाद मैंने ये सोचा था कि जैसे कि अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करूँगा, तो जावा स्क्रिप्ट यार सीखनी पड़ेगी अच्छी जगह से। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कोड विथ हैरी की जावा स्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट मतलब मैंने यूज़ करी थी। मैंने उससे काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, और उससे जावास्क्रिप्ट मेरी स्ट्रॉन्ग भी हुई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि हमारा जो 5th सेमेस्टर था, उसमें भी जावास्क्रिप्ट इंक्लूड थी। तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट थी, तो उससे भी मुझे काफ़ी मतलब सीखने को मिल गई थी जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट मैंने इन डेप्थ ऐसे सीखी थी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, और इसके अलावा मैंने एक्सटर्नल रिसोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे। एंजेला का कोर्स ही मतलब मैं बता रहा हूँ इनफ था। लेकिन बस ये था कि मैं कोई भी मॉड्यूल पढ़ रहा था, तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ज़रूर किए थे उसमें। जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और थोड़ा बहुत मतलब साइड वाइड करके देख लेता था कि यार कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। और अगर मैं कोई भी बंदा अगर मुझसे कोई पूछता है, बहुत लोग पूछते हैं इज़ इट वर्थ, यार ये कोर्स वर्थ नहीं है, इट्स मोर देन इनफ। इतना अच्छा कोर्स है, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। और सच में यार मतलब मेरे को लगा कि यार 455-500 रुपये का ये कोर्स मिल रहा है, और इतना नॉलेज आप सोच भी नहीं सकते हो। और जो लोग इसको फ्री में लेने की सोच रहे हैं यार, प्लीज़ मत करो। उसने मतलब एंजेला यू ने काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से कोर्स बनाया है। मैं आपको कहूँगा आप परचेज़ ही करना है इस कोर्स को। 500 रुपये तो आप ऐसे ही लगा देते होगे कहीं भी यार। कोर्स को परचेज़ करो एंड इन्जॉय द जर्नी। ये मत सोचना कि मेरे को केवल जॉब लेनी है। काफ़ी लोग केवल ये पूछते हैं आपको जॉब मिली, जॉब मिली, जॉब मिली। अरे यार जॉब ही केवल चीज़ नहीं होती है, लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। मैं कभी भी चीज़ों को सीखा, कभी जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं सीखा मैंने। हमेशा लर्निंग को ध्यान में रखा कि यार मेरे को मज़ा आ रहा था करने में। मैं प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहा था बीच में, मुझे अच्छा लग रहा था। मशीन लर्निंग जब मैंने सीखी, मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए मशीन लर्निंग पे, इवन आई डिड रिसर्च ऑन एनएलपी। तो यार सीखने को भी कभी दिमाग में रखा करो। हमेशा हर चीज़ प्लेसमेंट ही नहीं होती है, हर चीज़ पैकेज ही नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और जल्दी से मैं अपनी मशीन लर्निंग वाली भी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन वो तो मुझे लग रहा है वो 1 घंटे से भी ऊपर की हो जाएगी। तो मशीन लर्निंग की जर्नी मेरी बहुत बड़ी रही है, मैंने बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग पढ़ी है। तो
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अनदर थिंग, यू कैन वॉच माय सेकंड चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर मैं गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। थैंक यू।